खबरें होंगी विस्तार से। महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की देर रात नागपुर में बंद कमरे में बैठक हुई है। करीब 1.5 घंटे चली इस चर्चा के बाद तय हुआ है कि महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव महायुति के तौर पर एक साथ ही लड़ा जाएगा। और इस बैठक में सीएम और डिप्टी सीएम के साथ चंद्रशेखर बावनकुले और रविंद्र चव्हाण भी मौजूद थे। इसके साथ ही अहम अपडेट ये भी है कि एक दूसरे की पार्टी के नेताओं को तोड़ने का सिलसिला भी समाप्त हुआ है। दोनों नेताओं के बीच इस बैठक में इस बारे में सहमति बनी है। बैठक में बावनकुले और रविंद्र चव्हाण भी मौजूद रहे। कई और बड़े नेता भी इस दौरान इस बैठक में पहुंचे थे। तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच चर्चा हुई है। नगरपालिका चुनाव को साथ में लड़ने पर सहमति बनी है। महायुति का ये मोर्चा जिसमें एकजुटता दिखाने की कोशिश यहां पर की गई है। करीब 1.5 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई है और ये तय हुआ है कि एक साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। तो बैठक में कई और नेता भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बंद कमरे में दोनों की बातचीत हुई है और जो जोड़ तोड़ का सिलसिला चल रहा था उसे भी विराम लगाने की बात कही गई है। मनीष संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, 1.5 घंटे तक चर्चा हुई है दोनों नेताओं के बीच, क्या बात हुई? जी बिल्कुल, देखिए लंबे समय से काफी समय से ये खबरें चल रही थी कि महायुति के भीतर खासतौर से एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है और बीजेपी, इन दोनों के बीच में मनमुटाव और मतभेद चल रहे थे। कई सारी खबरें हमने ये भी देखी कि दोनों के नेता जो है एक तोड़े जा रहे थे। तो अब ये जो कल देर रात 1.5 घंटे की मीटिंग चली है, बताया जा रहा है कि काफी कुछ चीजें अब सुलझ गई हैं। आने वाले जो चुनाव है, निकाय चुनाव है, वो उनको मिलकर लड़ने की बात कही गई है और साथ ही साथ सहमति बनी है कि अब बीजेपी के नेता एकनाथ शिंदे की शिवसेना में नहीं जा पाएंगे और वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता जीप में जा पाएंगे। तो यानी अब साथ लड़ना है तो साथ मिलकर चलना है, पर सहमति बनी है। और करीब बताया जा रहा है कि 1.5 घंटे तक जो सीएम देवेंद्र फडणवीस है और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हैं, दोनों बंद कमरे में 1.5 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई है। तो ये ऐसी मीटिंग है जो काफी लंबे समय बाद हुई है दोनों नेताओं की साथ में, क्योंकि इससे पहले कई बार कैबिनेट मीटिंग होती थी तो सीएम देवेंद्र फडणवीस होते थे पर कभी एकनाथ शिंदे नजर नहीं आते थे, तो कभी एकनाथ शिंदे कहीं पहुंचते थे उद्घाटन पर तो वहां सीएम नहीं होते थे। तो कई बार ऐसी स्थिति हुई है। तो काफी लंबे समय बाद ये सिचुएशन आया है जहां पर 1.5 घंटे तक दोनों साथ में बैठकर नेताओं ने बातचीत की है। और इसलिए भी अहम है क्योंकि नागपुर में अब सत्र शुरू होने वाला है। 5 से 6 दिनों का सत्र होगा जहां तमाम नेता वहां पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में सेशन गर्म होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरीके से अभी इंडिगो का तमाम जो पूरे इश्यूज हुए हैं, तो इससे पहले ही दोनों नेता मिलकर के अपने विवाद को सुलझाने की कोशिश करते हुए नजर आए। तो इतना साफ है कि अब निकाय चुनाव साथ मिलकर लड़ने पर सहमति बनी है। और दूसरा कि अब दोनों ही तरफ से पार्टी के नेता तोड़े जाएंगे। बिल्कुल मनीष, दूसरी तरफ महाअघाड़ी में जो बिखराव देखा जा रहा है उसके बाद इस तरह की मीटिंग होना, महायुति का एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला करना एक बड़ा मैसेज है। बहुत बड़ा मैसेज है क्योंकि लगातार विपक्ष भी इस मामले को भुना रहा था। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा था कि महायुति के भीतर जो है पैरेलल चलने की जो है वो कहानियां नजर आ रही हैं, वो मिलजुल कर एक साथ नहीं चल पा रहे हैं। महायुति की सरकार में आपसी होड़ मची हुई है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो महायुति की इमेज जनता की नजर में ये बना रही थी कि क्या अंदर अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन अब इस मीटिंग के बाद अब ये मैसेज जा रहा है कि अब महायुति एक ही है, क्योंकि अब फिर से, क्योंकि अभी जनवरी में चुनाव होने हैं, एक साल भी फिलहाल अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले माना जा रहा है कि ये बहुत कुछ ठीक करने की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया है। क्योंकि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से खबरें आ रही थी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो कहीं बीजेपी के नेता एकनाथ शिंदे की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और बीते पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं में इस चीज को लेकर आक्रोश था कि हम गठबंधन धर्म का पालन क्यों नहीं कर रहे। अगर हम गठबंधन में हैं तो गठबंधन का पालन करना चाहिए, और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। लेकिन अब ये मामला सुलझता हुआ शायद नजर आए, क्योंकि अब दोनों प्रमुख नेताओं की मीटिंग हो चुकी है और इस मामले को अब सुलझाने की ओर बड़ा कदम उठाया जा चुका है। बिल्कुल मनीष, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। इसके साथ ही जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे, सियासी गलियारे में चर्चाएं हो रही थी, उस पर भी विराम लगाने का प्रयास हुआ है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए।